मुझे नहीं पसंद जब तुम्हें कोई और पे आके। फरियाल के ससुराल के सामने जामिल और जरियाब के रिश्ते की बात करने की क्या जरूरत है? आई डोंट लाइक यू दद्दा। एक तो धत्तों को पता नहीं जामिल से बचपन से क्या मसला है। किसी से मिलवाना है तुम्हें? आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। मुझे तो बड़ा आर्टिस्टिक लगता है, बड़ा पावरफुल, इंट्रिगिंग सा लग रहा है। यही तो मसला है। शामिल, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। खानदान, कारोबार, शक्ल सूरत तो नहीं होती है, किरदार का भी तो पता करना चाहिए। मुझे अबू बकर से शादी करनी है। कौन आया घर में? अम्मी, कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा। वक्त गुजरेगा नहीं, बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, और से इतनी बेकरारी से तुम अल्लाह को याद करो ना, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया की सारी नेमतें दे देगा। जामिल मिल जाए बस। अगर मैंने गुनाह नहीं किया तो मैंने गुनाह नहीं किया। अब सिर्फ अबू बकर का नाम है मेरे साथ। सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। मोहल्ले में जो हमारी इज्जत थी वो तो गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बातें करते हैं। मुझे नहीं पता था वो एकदम से ऐसे गायब हो जाएगा। Why don't you involve some police or anything? कुछ हफ्ते पहले ख्वाब देखा था, सामिर को मैंने बहुत सुसाइडल हरकतें करते हुए देखा है। उसे बेगुनाह परेशान कर रहा है। जामिल की वजह से जरियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही जरियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो जरियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन जरियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है, क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। जामिल की वजह से जरियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही जरियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो जरियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन जरियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है, क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। जामिल की वजह से जरियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही जरियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो जरियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन जरियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है, क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। मुझे नहीं पसंद जब तुम्हें कोई और पे आके। फरियाल के ससुराल के सामने जामिल और जरियाब के रिश्ते की बात करने की क्या जरूरत है? आई डोंट लाइक यू दद्दा। एक तो धत्तों को पता नहीं जामिल से बचपन से क्या मसला है। किसी से मिलवाना है तुम्हें? आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। मुझे तो बड़ा आर्टिस्टिक लगता है, बड़ा पावरफुल, इंट्रिगिंग सा लग रहा है। यही तो मसला है।
शामिल मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। खानदान, कारोबार, शक्ल सूरत तो नहीं होती है, किरदार का भी तो पता करना चाहिए। मुझे अबू बकर से शादी करनी है। कौन आया घर में अम्मी? कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा। वक्त गुजरेगा नहीं बन रखता है। बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, और से मुझे नहीं पसंद जब तुम्हें कोई और पे आके। फरियाल के ससुराल के सामने जामिल और जरियाब के रिश्ते की बात करने की क्या जरूरत है? आई डोंट लाइक यू दद्दा। एक तो धत्तों को पता नहीं जामिल से बचपन से क्या मसला है। किसी से मिलवाना है तुम्हें? आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। मुझे तो बड़ा आर्टिस्टिक लगता है, बड़ा पावरफुल, इंट्रीगिंग सा लग रहा है। यही तो मसला है। शामिल मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। खानदान, कारोबार, शक्ल सूरत तो नहीं होती है, किरदार का भी तो पता करना चाहिए। मुझे अबू बकर से शादी करनी है। कौन आया घर में अम्मी? कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा। वक्त गुजरेगा नहीं बन रखता है। बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, और से इतनी बेकरारी से तुम अल्लाह को याद करो ना, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया की सारी नेमतें दे देगा। जामिन मिल जाए बस। अगर मैंने गुनाह नहीं किया तो मैंने गुनाह नहीं किया। अब सिर्फ अबू बकर का नाम है मेरे साथ। सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। मोहल्ले में जो हमारी इज्जत थी वो तो गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बातें करते हैं। मुझे नहीं पता था वो एकदम से ऐसे गायब हो जाएगा। Why don't you involve some police or anything? कुछ हफ्ते पहले ख्वाब देखा था। सामिर को मैंने बहुत सुसाइडल हरकतें करते हुए देखा है। उसे बेगुनाह परेशान कर रहा है। जामिल की वजह से जरियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही जरियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो जरियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन जरियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है, क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। जामिल की वजह से जरियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही जरियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो जरियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन जरियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है, क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। जामिल की वजह से जरियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही जरियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो जरियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन जरियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है, क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता।
मुझे नहीं पसंद जब तुम्हें कोई और प्यार दे। फरियाल के ससुराल के सामने जामिल और जरियाब के रिश्ते की बात करने की क्या जरूरत है? आई डोंट लाइक यू दद्दा। एक तो भक्तों को पता नहीं जामिल से बचपन से क्या मसला है। किसी से मिलवाना है तुम्हें? आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। मुझे तो बड़ा आर्टिस्टिक लगता है, बड़ा पावरफुल, इंट्रीगिंग सा लग रहा है। यही तो मसला है। शामिल, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। खानदान, कारोबार, शक्ल सूरत तो नहीं होती है, किरदार का भी तो पता करना चाहिए। मुझे अबू बकर से शादी करनी है। कौन आया घर में? अम्मी, कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा। वक्त गुजरेगा and you're going to regret this. बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, एक और से। इतनी बेकरारी से तुम अल्लाह को याद करो ना, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया की सारी नेमतें दे देगा। जामिन मिल जाए बस। अगर मैंने गुनाह नहीं किया तो मैंने गुनाह नहीं किया। अब सिर्फ अबू बकर का नाम है मेरे साथ। सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। मोहल्ले में जो हमारी इज्जत थी वो तो गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बातें करते हैं। मुझे नहीं पता था वो एकदम से ऐसे गायब हो जाएगा। Why don't you involve some police or anything? कुछ हफ्ते पहले ख्वाब देखा था। सामिर को मैंने बहुत सुसाइडल हरकतें करते हुए देखा है। उसे बेगुनाह परेशान कर रहा है। जामिल की वजह से जरियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही जरियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो जरियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन जरियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है, क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। जामिल की वजह से जरियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही जरियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो जरियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन जरियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है, क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। मुझे नहीं पसंद जब तुम्हें कोई और प्यार दे। फरियाल के ससुराल के सामने जामिल और जरियाब के रिश्ते की बात करने की क्या जरूरत है? आई डोंट लाइक यू दद्दा। एक तो भक्तों को पता नहीं जामिल से बचपन से क्या मसला है। किसी से मिलवाना है तुम्हें? आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। मुझे तो बड़ा आर्टिस्टिक लगता है, बड़ा पावरफुल, इंट्रीगिंग सा लग रहा है। यही तो मसला है। शामिल, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। खानदान, कारोबार, शक्ल सूरत तो नहीं होती है, किरदार का भी तो पता करना चाहिए। मुझे अबू बकर से शादी करनी है। कौन आया घर में? अम्मी, कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा। वक्त गुजरेगा and you're going to regret this. बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, एक और से। मुझे नहीं पसंद जब तुम्हें कोई और प्यार दे। फरियाल के ससुराल के सामने जामिल और जरियाब के रिश्ते की बात करने की क्या जरूरत है? आई डोंट लाइक यू दद्दा। एक तो भक्तों को पता नहीं जामिल से बचपन से क्या मसला है। किसी से मिलवाना है तुम्हें? आप
आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। मुझे तो बड़ा आर्टिस्टिक लगता है, बड़ा पावरफुल, इंट्रीगिंग सा लग रहा है। यही तो मसला है। शामिल, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। खानदान, कारोबार, शक्ल सूरत तो नहीं होती है, किरदार का भी तो पता करना चाहिए। मुझे अबू बकर से शादी करनी है। कौन आया घर में अम्मी? कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा। बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, एक और से जामिल की वजह से ज़रियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही ज़रियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो ज़रियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन ज़रियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है, क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। मुझे नहीं पसंद जब तुम्हें कोई और प्यार दे। फरियाल के ससुराल के सामने जामिल और ज़रियाब के रिश्ते की बात करने की क्या ज़रूरत है? आई डोंट लाइक यू दद्दा। एक तो ठट्टों को पता नहीं जामिल से बचपन से क्या मसला है। किसी से मिलवाना है तुम्हें? आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। मुझे तो बड़ा आर्टिस्टिक लगता है, बड़ा पावरफुल, इंट्रीगिंग सा लग रहा है। यही तो मसला है। शामिल, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। खानदान, कारोबार, शक्ल सूरत तो नहीं होती है, किरदार का भी तो पता करना चाहिए। मुझे अबू बकर से शादी करनी है। कौन आया घर में अम्मी? कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा। बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, एक और से इतनी बेकरारी से तुम अल्लाह को याद करो ना, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया की सारी नेमतें दे देगा। जामिल मिल जाए बस। अगर मैंने गुनाह नहीं किया तो मैंने गुनाह नहीं किया। अब सिर्फ अबू बकर का नाम है मेरे साथ। सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। मोहल्ले में जो हमारी इज्जत थी वो तो गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बातें करते हैं। मुझे नहीं पता था वो एकदम से ऐसे गायब हो जाएगा। Why don't you involve some police or anything? कुछ हफ्ते पहले ख्वाब देखा था, सामिर को मैंने बहुत सुसाइडल हरकतें करते हुए देखा है। उसे बेगुनाह परेशान कर रहा है। जामिल की वजह से ज़रियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही ज़रियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो ज़रियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन ज़रियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है, क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। जामिल की वजह से ज़रियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही ज़रियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो ज़रियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन ज़रियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ
अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। जामिल की वजह से ज़रियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही ज़रियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो ज़रियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन ज़रियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। मुझे नहीं पसंद जब तुम्हें कोई और प्यार दे। फरियाल के ससुराल के सामने जामिल और ज़रियाब के रिश्ते की बात करने की क्या ज़रूरत है? आई डोंट लाइक यू दादा। एक तो ठट्टों को पता नहीं जामिल से बचपन से क्या मसला है। किसी से मिलवाना है तुम्हें? आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। मुझे तो बड़ा आर्टिस्टिक लगता है, बड़ा पावरफुल, इंट्रीगिंग सा लग रहा है। यही तो मसला है। शामिल, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। खानदान, कारोबार, शक्ल सूरत तो नहीं होती है, किरदार का भी तो पता करना चाहिए। मुझे अबू बकर से शादी करनी है। कौन आया घर में अम्मी? कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा। बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, कौन से मुझे नहीं पसंद जब तुम्हें कोई और प्यार दे। फरियाल के ससुराल के सामने जामिल और ज़रियाब के रिश्ते की बात करने की क्या ज़रूरत है? आई डोंट लाइक यू दादा। एक तो ठट्टों को पता नहीं जामिल से बचपन से क्या मसला है। किसी से मिलवाना है तुम्हें? आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। मुझे तो बड़ा आर्टिस्टिक लगता है, बड़ा पावरफुल, इंट्रीगिंग सा लग रहा है। यही तो मसला है। शामिल, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। खानदान, कारोबार, शक्ल सूरत तो नहीं होती है, किरदार का भी तो पता करना चाहिए। मुझे अबू बकर से शादी करनी है। कौन आया घर में अम्मी? कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा। बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, कौन से मुझे नहीं पसंद जब तुम्हें कोई और प्यार दे। फरियाल के ससुराल के सामने जामिल और ज़रियाब के रिश्ते की बात करने की क्या ज़रूरत है? आई डोंट लाइक यू दादा। एक तो ठट्टों को पता नहीं जामिल से बचपन से क्या मसला है। किसी से मिलवाना है तुम्हें? आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। मुझे तो बड़ा आर्टिस्टिक लगता है, बड़ा पावरफुल, इंट्रीगिंग सा लग रहा है। यही तो मसला है। शामिल, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। खानदान, कारोबार, शक्ल सूरत तो नहीं होती है, किरदार का भी तो पता करना चाहिए। मुझे अबू बकर से शादी करनी है। कौन आया घर में अम्मी? कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा। बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, कौन से इतनी बेकरारी से तुम अल्लाह को याद करो ना, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया की सारी नेमतें दे देगा। जामिल मिल जाए बस। अगर मैंने गुनाह नहीं किया तो मैंने गुनाह नहीं किया। अब सिर्फ अबू बकर का नाम है मेरे साथ। सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। मोहल्ले में जो हमारी इज्जत थी वो तो गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बातें करते हैं। मुझे नहीं पता था वो एकदम से ऐसे गायब हो जाएगा। Why don't you involve some police or anything? कुछ हफ्ते पहले ख्वाब देखा था, मैं
सामिर को मैंने बहुत सुसाइडल हरकतें करते हुए देखा है। उसे बेगुनाह परेशान कर रहा है। जामिल की वजह से ज़रियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही ज़रियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो ज़रियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन ज़रियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। जामिल की वजह से ज़रियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही ज़रियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो ज़रियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन ज़रियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। मुझे नहीं पसंद जब तुम्हें कोई और पे आके। फरियाल के ससुराल के सामने जामिल और ज़रियाब के रिश्ते की बात करने की क्या ज़रूरत है? आई डोंट लाइक यू दादा। एक तो धत्तों को पता नहीं जामिल से बचपन से क्या मसला है। किसी से मिलवाना है तुम्हें? आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। मुझे तो बड़ा आर्टिस्टिक लगता है, बड़ा पावरफुल, इंट्रीगिंग सा लग रहा है। यही तो मसला है। सामिर, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। खानदान, कारोबार, शक्ल सूरत तो नहीं होती है, किरदार का भी तो पता करना चाहिए। मुझे अबू बकर से शादी करनी है। कौन आया घर में अम्मी? कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा। वक्त गुजरेगा नहीं बन रखा। बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, एक और से। जामिल की वजह से ज़रियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही ज़रियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो ज़रियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन ज़रियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। मुझे नहीं पसंद जब तुम्हें कोई और पे आके। फरियाल के ससुराल के सामने जामिल और ज़रियाब के रिश्ते की बात करने की क्या ज़रूरत है? आई डोंट लाइक यू दादा। एक तो धत्तों को पता नहीं जामिल से बचपन से क्या मसला है। किसी से मिलवाना है तुम्हें? आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। मुझे तो बड़ा आर्टिस्टिक लगता है, बड़ा पावरफुल, इंट्रीगिंग सा लग रहा है। यही तो मसला है। सामिर, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। खानदान, कारोबार, शक्ल सूरत तो नहीं होती है, किरदार का भी तो पता करना चाहिए। मुझे अबू बकर से शादी करनी है। कौन आया घर में अम्मी? कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा। वक्त गुजरेगा नहीं बन रखा। बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, एक और से।
इतनी बेकरारी से तुम अल्लाह को याद करो ना तो अल्लाह तुम्हें दुनिया की सारी नेमतें दे देगा। जामिन मिल जाए बस। अगर मैंने गुनाह नहीं किया तो मैंने गुनाह नहीं किया। अब सिर्फ अबू बकर का नाम है मेरे साथ। सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। मोहल्ले में जो हमारी इज्जत थी वो तो गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बातें करते हैं। मुझे नहीं पता था वो एकदम से ऐसे गायब हो जाएगा। Why don't you involve some police or anything? कुछ हफ्ते पहले ख्वाब देखा था। सामिर को मैंने बहुत सुसाइडल हरकतें करते हुए देखा है। उसे बेगुनाह परेशान कर रहा है। जामिल की वजह से ज़रियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही ज़रियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो ज़रियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन ज़रियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। जामिल की वजह से ज़रियाब बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है और जैसे ही ज़रियाब की दादी उसको परेशान देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो ज़रियाब अपनी दादी को ये बात बताती है, मैं जामिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो अपने घर पर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दादी यही बात कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन ज़रियाब अपनी दादी से यही बात कहती है, मुझे पता है, बस मैं जामिल को हासिल करना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अबू बकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है क्योंकि अबू बकर की माँ को उस पर यकीन नहीं आ रहा होता।